we all have been through that stage in our lives, when हम चाहते तो हैं कि हम किसी से बात करें, पर करते नहीं है क्योंकि there is that fear of being judged. I saw a post on Instagram that said, "Ki tell me your story, I'll give you $1." So that really struck me. यार ये अपन ने करना चाहिए because I have been in a situation in my life where I felt like यार कोई तो होना चाहिए जिसको अपन अपने दिल की बात खुल के बता सके और without being judged. A lot of people have read about you. Let's quickly, without wasting any time, आप ही से शुरुआत करते हैं. प्लीज अपने बारे में बताओ थोड़ा सा. राज, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, हाउ ओल्ड आर यू? मेरा नाम है राज विनायक ठकुआर. मैं PICT हे कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फिलहाल. और मैं 22 साल का हूँ. और मेरी फैमिली हम लोग बेसिकली नागपुर से है, बट नाउ करेंटली वी आर सेटल्ड इन दुबई. Currently you're settled in Dubai. या Very nice, very nice. So ये you just 22 years old. I mean, जब मैं 22 साल की थी, मैं आई डोंट रियली रिमेम्बर कि मैं क्या करती थी. सारी टाइम वेस्ट ही करती थी. बट यू डूइंग समथिंग रियली ब्यूटीफुल. आप लोगों की कहानियां सुनने के उनको पैसे देते हो, इफ आई एम नॉट. जी. तो कैसे, कितने रुपए देते हो? 10 रुपए देते हो आप उनको उनकी कहानियां सुनने के? जी जी. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? कैसे शुरुआत की आपने? ये I saw a post on Instagram that said, "Ki tell me your story and I'll give you $1." So that really struck me. यार ये अपन ने करना चाहिए because I have been in a situation in my life where I felt like यार कोई तो होना चाहिए जिसको अपन अपने दिल की बात खुल के बता सके और without being judged. और like ऐसा ना हो कि यार वो अपने को डांटे या फिर किसी और को जाके बताए. ये सब ना सोचते हुए अपन ने खुल के किसी को बतानी चाहिए. So like I know what it means कि यार कि कोई अगर होना चाहिए ऐसा stranger who you can talk to without being judged. So that is why when I saw that post, it really hit me hard. और I said, "Okay, let's do it." तो ये आप कितने दिन से ऐसा कर रहे हो, राज? ये since 5th of December से मैं कर रहा हूँ अभी. मतलब अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं, 10-12 दिन ही हुए. और जी जी. कितने लोग आपके पास आते हैं कि भाई मेरी कहानी सुन लो? दिन में कम से कम 15 से 20 लोगों की कहानी तो सुन लेता हूँ अच्छे से. और I meet around 50 people per day. Wow. We all have been through that stage in our lives, when हम चाहते तो हैं कि हम किसी से बात करें, पर करते नहीं है क्योंकि there is that fear of being judged, कि अगर हम अपने दोस्तों Yes, को yes. जज करेंगे, क्या सोचेंगे. So that's why you started this. Yes, exactly. लोग आते हैं, खुल के अपनी बातें सारी बताते हैं. मोस्टली कैसी कैसी कहानियां सुनाते हैं लोग? ब्रेकअप वाली? हाँ मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो काफी कॉमन है. लाइक हर एज ग्रुप में कॉमन है ना. सो दैट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. बट हाँ, अभी जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत लोग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. और बहुत लोगों को फैमिली इश्यूज भी है बिकॉज दे एट होम 24/7 है ना. और घर पे रह के लाइक बहुत सी छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होने लगता है और फिर वो एक हेट में बदलने लगता है. तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी काफी कॉमन हो रही है आज के जमाने में if you see. So where do you want to take this plan further? Like, अगर अभी देखा जाए तो दिन के 50 लोग भी अगर आपके पास आते हैं तो रोज का 500 रुपए आप उड़ा रहे हो अभी. 22 साल के स्टूडेंट हो, पता नहीं from where do you arrange this money as of now? Okay, it all comes from my own pocket जितना भी है. हाँ, my parents are supporting a lot. So हाँ, जितना भी कर रहा हूँ तो अभी खुद के पॉकेट से है. और I want to take this to another level as in I'll go online. और काफी लोग हर पार्ट ऑफ इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन टॉक टू अस. और जिनको भी ऐसा लगता है कि यार बहुत अलग अकेला अकेला फील हो रहा है वो फ्री में बात कर सकते हैं. और इन फ्यूचर आई वांट टू होल्ड in a room, if you can say, because psychiatrists, or what I'll do is like free counseling sessions, or like at a very minimal cost, like 50 rupees per session, something like that, because counseling is something that not everyone can afford, right? Right. So I want to do that in future because psychiatrist में कैसा होता है कि you have to see आगे वाला, the pauses, the reactions and everything that matters. So so I want to do that, in physical also.
So धीरे धीरे let's see if it starts working out and everything falls into right thing, you know. It definitely will, yeah. What made you do this? I'm sure you went through a rough patch in your life. That is when you started doing it. पर कैसे इतनी विजडम कैसे आई कि मुझे ऐसा कुछ करना ही करना है यार? Nowadays I see like अपने इतने सराउंडिंग्स पे देखो नॉर्मल लास्ट ईयर के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो तो पर डे 400 लोग सुसाइड कर रहे थे 381 लाइक पर डे 380 लोग सुसाइड कर रहे हैं दैट इज समथिंग वेरी यू नो लाइक अगर तुम मुझसे बात कर रही होते ना एक की जान तो बच जाती और देन ये तो बिफोर कोविड था अभी इतने लोग को इतने सारे प्रॉब्लम है जॉब चली गई है लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा है सो अभी तो अगर इस साल का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए इट इज ऑफ द चार्ट्स मतलब वी कैन नॉट इवन काउंट कि कितने हो रहे हैं ना दिन में ये तो रजिस्टर्ड ही इतने हैं और अनरजिस्टर्ड कितने सुसाइड्स होते होंगे जो बॉडी नहीं मिली ये वो सो लाइक वो सोच के मुझे इतना गंदा लगता है कि अपन हम अपने आसपास कितने लोगों को देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए या फिर अपने आसपास के बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं कि वो सुन के मुझे इतना बुरा लगता है कि यार ये बच सकता था इंसान ही वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड और उससे अगर तुमने खाली बात की होती उसको समझाया होता कि अरे गलत स्टेप मत लो तो आज कुछ अलग बात होती है ना ही कुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस इन हिज लाइफ सो आज जब आई सॉ दैट पोस्ट इट जस्ट connected with me. I said, "Kya, I'm going to do it tomorrow." And the other day, the next day, I took the board. I made tell me your story, and I'll give it 10 rupees. And then when I went out, I was really scared because I thought, yeah, people will resonate or not, people will react to it or not, people will come and talk to me or not. So I was very shy. You know, I'm a really shy guy. I don't like to open up ऐसा किसी बात करने में मुझे भी बहुत शर्म आती थी like starting में. So I'm like, how am I going to do it? But वो सब मैंने साइड रखा and I said कि this society, our society needs it right now. So I just made the board. I went out और I was reluctant थोड़ा सा है ना but when I started getting response, it made me feel good. So after a date or the next day, बहुत लोग आके like, मुझे अप्रिशिएट करने लगे और लाइक उनको अच्छा लगने लगा. So that gave me strength to do it more. So that's why I've been doing since 5th of December to daily right now. वाओ. तो अभी आप किसी एक जगह पे जाकर के खड़े होते हो या यू चूज अ रैंडम प्लेस एंड यू गो देयर? कैसे कैसे? Currently, like I started with FC Road or in Pune because it is a very common road. Okay, like it's center of city, and people from all around come to FC Road. So I started, and then people started noticing कि यार FC Road पे कोई बंदा है तो like लोग आते थे मुझसे बात करने ना अलग अलग जगह से तो now I'm like focus more on FC Road but yeah many people want to join me so I'm planning to go on different areas on different days and हाँ like उनको भी कह सकता हूँ कि you stand over here near your area wherever it is comfortable and then we'll move forward हर एक एरिया में धीरे धीरे करके we spread and we'll all obviously go online. We really need more and more people like this, you know. I can totally Definitely. imagine somebody sitting or probably standing with a board in CP और लोग आ Mm-hmm. रहे हैं उसको अपनी कहानियां सुना रहे हैं. It'll be so Mm-hmm. kick-ass. It'll be so amazing. तो कोई Yeah. कोई कहानी आपको याद है किसी की जो बहुत ही आपके दिल को छू गई हो या कुछ बहुत ही फनी सा हो? Anything that you remember? because every story is very unique or I like to feel कि यार मैंने उसको हेल्प किया so that is very touching to my heart because एक story ऐसी थी कि this person he was like I talked to him around for 1.5 hours we were standing or like I did not know कितना लंबा जाएगा so I was still talking I was just listening to him उसने अपनी story बताई उसको क्या हो रहा है क्या problem है क्या नहीं and at the end of the conversation he told me that यार आज अगर मैं तुझसे बात नहीं की होती ना मैं घर जाके क्या स्टेप लेता I did not know. Wow. Like, can you imagine कि he was at a very low stage of his life और वो क्या करता उसको नहीं पता था because he was suffering from many things. So that was the second day itself, second day of me standing on FC Road, and it made me कि यार think कि यार मेरे वजह से एक की जान बची then that is that is why I started, you know. यार ये सब कम होना चाहिए and
आई फेल्ट ग्रेट कि यार मैंने अपनी तरफ से उसके लिए कुछ कर पाया, उसको थोड़ी सी तो मदद कर पाया। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट लिसन टू हिज स्टोरी, आई जस्ट स्टूड देयर विद हिम एंड ही फेल्ट लाइक यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई तो है जो मेरी बात समझता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है। तो अब इतनी सारी स्टोरीज जो है आपके पास, क्या आप उन स्टोरीज का भी कुछ करोगे? जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स होते हैं ना, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ह्यूमंस ऑफ पुणे, ह्यूमंस ऑफ यस न्यूयॉर्क, यू वांट टू पब्लिश सच स्टोरीज समवेयर, या अपने पास ही रखोगे? काफी ये सब स्टोरीज बहुत लोग को बहुत पर्सनल होती है एंड दे ओपन अप टू मी इन कॉन्फिडेंस, सो आई फील लाइक इट शुड बी विद मी। So currently I'm not planning to do anything with that, not to publish that, because people open up and that is very, you know, एक safe place की तरह I'm there for them. So I won't be publishing as such. That's really amazing. तो जब आप, when you were going through the rough time in your life, आपके साथ वो कौन बंदा था जिसने आपकी कहानी सुनी and that probably changed your life, changed the way you think? There's this guy called Abdul Rao, okay, and he is my best friend since I can start to remember, okay. So 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 he was there for me. He listened to everything that I said, and he gave honest reviews. ऐसा नहीं कि यार नहीं, you should do this, you should do that. No, whatever it is upfront. So that 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 friend, he's my best friend since like 10-15 years now, and yeah, he's been my backbone. So he was there for me that time. क्या बात है। तो अभी इंस्टाग्राम पे भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों का डिजिटली रिस्पॉन्स मिला है? I stand on Absolute from 6 to 11. Then I come home and then उसके बाद से जो तभी मैं फोन हाथ में लेता हूँ और मैसेजेस पढ़ना चालू करता हूँ, and then I start talking to people who really need help, you know, who are going through many stuff, और उनसे बात करते 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 कब 4 या 5 बज जाते सुबह के, आई टोल्ड यू। So क्या रात भर yeah, I talk to them because night is the period जब you know people feel like they are very alone or they need someone to talk to, और जब सब सो जाते हैं तभी उनको ऐसा अकेला फील ज्यादा होता है। लाइक नाइट इज द टाइम, यू नो, कि बहुत लोग डिप्रेशन में they fall very easily, they feel lonely at that time. तो मतलब यू डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब राज। बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में पढ़ करके और आपसे बात करके, तो और भी अच्छा लग रहा है यार। आई रियली विश यू डू वंडर्स इन लाइफ, यू कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस लाइक दिस। और एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा सिचुएशन दिल्ली में भी थोड़ा सा नॉर्मल होनी शुरू होना, then we'll do something about it together. Maybe Yes, yes. I might just take an inspiration from you, go to CP and just, मैं किसी और का वेट क्यों करूं कि कोई और आकर के खड़ा हो और Yes, कहानियां सुने लोगों की। I might just go to CP for a day and be there and listen that to is so. stories. So it is so good. Please अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को बता दो ताकि लोग आपको फॉलो कर पाए, और जिसको भी जरूरत हो वो दे कैन जस्ट गेट इन टच विद यू थ्रू इंस्टाग्राम। अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो। मेरा नाम है राज टगवार, RAJDAGWAR. When you search, there is only one guy, Raj Tagwar, and you'll find me. It will be a Raj, something like that. वेरी नाइस। यू जस्ट 22 years old और अभी से इतनी है आपके अंदर कि आप आपको आगे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वरना तो हम लोग इसी में घूमते घूमते खत्म हो जाती है हमारी लाइफ की। अभी पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर बच्चे, अब घर, लोन, एंड दैट्स इट, योर लाइफ इज ओवर। Yes, yes. एंड दैट्स नॉट इवन Yeah, 2% ऑफ व्हाट अभी एक्चुअल वही लाइफ इज। या अभी वही हो रहा है ना, वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ दैट वी डू नॉट लाइक थिंक अबाउट कुछ कि अपन किसी और के लिए क्यों टाइम दे। वी सी पीपल सफरिंग बट वी आर लाइक यार मुझे अपना देखना है, मेरी अपनी जॉब, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे। सो वी आर सो बिजी, सो दैट इज व्हाई आई गिव देम 10 रुपीज, आई आस्क देम टू हेल्प समवन आउट। जो तुम्हारे आसपास दिख रहा है जो वेरी लो है, उसको हेल्प करो, उसकी मदद करो और उसको 10 रुपए दो और उसको बोलो कि तुम किसी और की हेल्प करना है ऐसी। So in that way, we take out time from our busy lives and help people around us. So and or when you help someone out for the first time,
and you see that person coming out of depression, it will give you tremendous strength. Like इतना power आएगा अपने अंदर कि यार मैंने किसी को गलत स्टेप लेने से बचाया. And when you get that feeling, you will want to help again and again अपने आसपास जो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं. So I feel like if हर कोई आजू बाजू अपने आसपास लोगों को हेल्प करने लगेगा तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और we all will be happy and we all will be going to a better future. That's absolutely true. Really wish that all of us become, a little more generous towards human life and Each other. other people. Mhm. थोड़ा सा और अगर हम जेनरस होंगे, थोड़ा सा और दिल से सोचेंगे ना, तो शायद जी जी. उतनी स्टेज आएगी नहीं कि दिन में रोज 300-400 लोग सुसाइड कर रहे हैं. कोई ऐसा भी है क्या आपके पास जो Exactly. आपके पास पहले दिन आया हो, उसके बाद से रोज आता हो और रोज अपनी कोई कहानी सुनाता हो? कोई ऐसा भी बंदा है क्या? हाँ मतलब ऐसे काफी लोग हैं जो आते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है. सो दे कीप कमिंग एंड दे आर सो इंस्पायर्ड बाय मी, दे वांट टू स्टैंड विद मी. सो लाइक एवरी डे दे कम एंड दे टेल अबाउट देयर डे कि यार मैंने आज ऐसा किया, मैंने आज वैसा किया और मुझे ऐसा बुरा लगा. एंड दे फील ग्रेट टॉकिंग टू मी. ऐसे दो तीन लोग हैं जो दे कम डेली एंड आई एम श्योर कि यार दे आल्सो लाइक दे कम टू टॉक टू मी एंड आई फील ग्रेट कि यार आई एम देयर फॉर देम. ऑल द वेरी बेस्ट राज, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. और कभी भी कोई भी थैंक हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बताना. we're there for you, we're there with you, यू. and may you keep helping people like this always and always. Thank you so much.